हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साद ताई है और मैंने अमेरिका में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री में स्पेशलाइज किया है। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज़ का एक नया एपिसोड है और आज हम इस एपिसोड में एक बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी इफ़ेक्टिव टूल को सीखेंगे और वो कहलाता है टोकन इकोनॉमी। ये टूल्स टीचर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की बिहेवियर मैनेजमेंट में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या फिर उनकी अच्छी हैबिट्स को एनकरेज करना चाहते हैं तो टोकन इकोनॉमी एक ज़बरदस्त टूल है। टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें बच्चों को टोकन्स या छोटे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जब वो कोई अच्छा बिहेवियर शो करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये बच्चों को अच्छे बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और उन्हें समझाता है कि उनकी अच्छी आदतें पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम टोकन इकोनॉमी सिस्टम को अपने बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी को समझने के लिए ये 4 स्टेप्स समझना ज़रूरी हैं। मैंने इसे सिंप्लीफाइड कर दिया है। पहला स्टेप है क्लियर और टारगेट बिहेवियर सिलेक्ट करना। ये टारगेट बिहेवियर बच्चों की एज और एबिलिटीज़ के मुताबिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपना होमवर्क टाइम पर करे तो आप उसे हर दिन के होमवर्क कंप्लीट करने पर एक टोकन दे सकते हैं। दूसरा स्टेप है टोकन्स को डिफाइन करना। टोकन्स कुछ भी हो सकते हैं, स्टिकर्स, स्टार्स, पॉइंट्स या कोई और छोटा रिवॉर्ड जो बच्चों को पसंद हो। तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड सिस्टम को बनाना, जिसमें टोकन के एक्सचेंज में बच्चों को कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लास्ट स्टेप है एक टाइम सिलेक्ट करना जिसमें बच्चा पेरेंट्स से टोकन के बदले रिवॉर्ड एक्सचेंज करेगा। इसे हम और डिटेल में समझते हैं। टारगेट बिहेवियर क्या होते हैं और कैसे सेलेक्ट किए जाएं। ये वो बिहेवियर हैं जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल के लिए टाइम पर उठ जाना, होमवर्क करना, वक्त पर सो जाना वगैरह टारगेट बिहेवियर कहलाते हैं। आपने 3 टारगेट बिहेवियर सिलेक्ट करने हैं। पहला वो बिहेवियर जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। एग्जाम्पल, सुबह उठकर ब्रश करना। सेकंड, वो बिहेवियर जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लाइक स्कूल को होमवर्क वक्त पर करना। कुछ बच्चे होमवर्क करने में परेशान करते हैं। तीसरा, सबसे चैलेंजिंग बिहेवियर को सिलेक्ट करना। ये भी हो सकता है कि वक्त पर सो जाना। अगर बच्चा वक्त पर सोने में परेशानी करता है तो ये एक चैलेंजिंग बिहेवियर में शुमार होगा। इस तरीके से आपने कुछ टारगेट बिहेवियर सिलेक्ट करने हैं। इन बिहेवियर को सिलेक्ट करने के बाद हम एक चार्ट बनाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है बिहेवियर चार्ट की। इसमें देखा जा सकता है कि पिक्चर के लेफ्ट पर कुछ टारगेट बिहेवियर मेंशन किए गए हैं, लाइक लिसन टू टीचर, हेल्प क्लासमेट्स वगैरह। आप इस तरह का चार्ट बनाकर टारगेट बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के मुताबिक टारगेट बिहेवियर्स ऐड करें, लाइक वक्त पर सो जाना, स्कूल के लिए परेशान ना करना वगैरह वगैरह। फिर बच्चों को बताएं कि किस बिहेवियर के कितने टोकन्स मिलेंगे, लाइक लिसन टू टीचर्स के 10 टोकन्स, क्लासमेट को हेल्प करने के 20 टोकन्स वगैरह। आप अपने टारगेट बिहेवियर के मुताबिक टोकन्स ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वक्त पर सोना 10 टोकन्स, स्कूल के लिए परेशान ना करना 20 टोकन्स वगैरह। फिर जिस दिन टारगेट बिहेवियर अचीव हो आपने वहां यस कर देना है और जब ना हो तो क्रॉस कर देना। ये चार्ट बिहेवियर्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। हमने टोकन्स की बात की, मगर टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स कुछ भी हो सकते हैं, स्टिकर्स, स्टार्स या कोई और छोटा रिवॉर्ड। हम ऐसे चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो इजीली अवेलेबल हो और एक्सपेंसिव ना हो, जैसा कि डिफरेंट कलर के स्टिकर्स। आपने बच्चे को बताना है कि ब्लू स्टिकर्स जब मिलेंगे जब वो होमवर्क कर लेगा, ग्रीन स्टिकर्स टाइम पर सोने पर मिलेंगे वगैरह। अगर स्टिकर सिस्टम पसंद ना आए तो पॉइंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। होमवर्क करने पर 10 पॉइंट्स, वक्त पर सो जाने पर 20 पॉइंट्स वगैरह। जो भी चीज़ आपके लिए आसान हो और बच्चों को मोटिवेट करे वो टोकन शामिल किया जा सकता है।
ये एक और एग्जाम्पल है जहाँ राइट पर टारगेट बिहेवियर मेंशन किए हैं और लेफ्ट में बॉक्स है जहाँ स्टिकर्स लगे हैं। राइट साइड जहाँ पर टारगेट बिहेवियर है यहाँ आप लिख सकते हैं वक्त पर सो जाना। और ये जो छोटे बॉक्सेस हैं ग्रीन में, ये ग्रीन बॉक्सेस बेसिकली डेज को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। जब बच्चा जिस दिन टारगेट बिहेवियर अचीव करेगा वहाँ स्टिकर्स लगा दिए, या आपने सिंपल यस या क्रॉस कर देना है। चार्ट्स बनाने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं और ये ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। अब आपने एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना है। इस प्रोसेस में बच्चे भी शामिल होंगे। रिवॉर्ड वो चीज़ हैं जो बच्चा बहुत पसंद करता है, एग्जाम्पल गेम खेलना, आइसक्रीम खाना, दोस्तों के साथ बाहर खेलना वगैरह। हर रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए बच्चों को कुछ टोकन्स गेन करने होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 3 तरह के रिवॉर्ड स्केड्यूल बनाए हैं, डेली, वीकली, बिग रिवॉर्ड्स। डेली रिवॉर्ड हासिल करने के लिए कम 50 से कम टोकन्स होना ज़रूरी है। वीकली जो 50 से ज़्यादा टोकन्स पर हासिल होगा। बिग रिवॉर्ड वो रिवॉर्ड जो कम से कम 100 टोकन से ज़्यादा पर मिलेगा। रिवॉर्ड एक सेट स्केड्यूल पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली रिवॉर्ड लेने के लिए टोकन का एक्सचेंज डिनर करने के बाद किया जा सकता है। वीकली रिवॉर्ड हासिल करने के लिए टोकन का एक्सचेंज फ्राइडे या सैटरडे को किया जा सकता है। बच्चों की इंटरेस्ट और मोटिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए रिवॉर्ड सिस्टम को एडजस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। इन समरी, टोकन इकोनॉमी के 4 स्टेप्स हैं। टारगेट बिहेवियर का डिसाइड करना, टोकन्स जो कि स्टिकर्स हैं या कॉइन्स उनको डिसाइड करना, रिवॉर्ड वो चीज़ें जो आपके बच्चे को पसंद हैं, और आखिर में एक सेट स्केड्यूल पर रिवॉर्ड को एक्सचेंज करना। जब आप देखें कि टारगेट बिहेवियर इम्प्रूव हो गया है तो आप उसकी जगह न्यू टारगेट बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से रिवॉर्ड को भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है। टोकन्स के बदले रिवॉर्ड को देने के लिए यूं समझिए कि जिस तरीके से पैसों के बदले कुछ बाय करना, इसी को कहते हैं टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी सिस्टम एक पावरफुल टूल है बच्चों के बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करने के लिए। अगर आप भी अपने बच्चों के बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़रूर इस सिस्टम को ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोस। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने के लिए साइक वाइज विद डॉक्टर ताई को फॉलो कीजिए और अपने लाइक और कमेंट्स के ज़रिए हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू। I will see you in the next video.